Hello students, today we will discuss process management in operating system. What is process and how it will be managed, what are the different states of process and how it is stored in the memory. What is the data structure used for storing of process management? These concepts will be discussed today. Now, what is a process? Process is a program in execution. That means that various processes are residing in the memory, and if a program starts its execution, then we can term it as a प्रोसेस. यानी कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, रनिंग स्टेट में होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, आपका एक प्रोसेस है. ए प्रोसेस विल नीड सर्टेन रिसोर्सेज such as CPU time, memory, files and input output devices to accomplish its task. प्रोसेस को अपना कोई भी टास्क पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि CPU की, मेमोरी की और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की. These resources are allocated to the process either when it is created or while it is executing. तो ये जो भी रिसोर्सेज जिनकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस को है, या तो आप उसको क्या दे सकते हो, उसको पहले ही असाइन कर सकते हो, या वो एग्जीक्यूशन के दौरान भी इनको ले सकता है. प्रोसेस इज द यूनिट ऑफ वर्क इन मोस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस. तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, और जो प्रोसेस है यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन करता है. सो व्हाट इज़ अ प्रोसेस? A process is a program that is in execution, and for execution of a process we need certain resources, and that can be your CPU time, memory, files and input output devices. Now this figure shows the various states of the process. That is, the states of the process are, it can be in new state, ready state, then running, or in terminated state, and it may be in waiting state if some event need required, some input output devices are required, then it can be in the waiting state. This figure shows the various states of the process. You can see it, you can visualize the different states of the process, how the process changes the different state. You can visualize it. Now let's discuss the different states one by one. As a process execute, it changes its states. जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, इसकी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती हैं. एंड द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड इन पार्ट बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस. और स्टेट जो है किसी भी प्रोसेस की, वो किस चीज़ से आप डिटरमाइन करते हो, वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. ईच प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. प्रोसेस जो है वो किस किस स्टेट में हो सकता है? सबसे पहले प्रोसेस हो सकता है न्यू स्टेट में. जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा तो वो कौन से स्टेट में आएगा? न्यू स्टेट में आएगा. सेकेंड स्टेट इज़ द रनिंग स्टेट. जब आपके इंस्ट्रक्शंस क्या हों, एग्जीक्यूट होंगी, तब आपका प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाएगा, यानी कि जब उसको CPU मिल जाता है. वेटिंग स्टेट इज़ द नेक्स्ट स्टेट. इन वेटिंग स्टेट द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, यानी कि प्रोसेस किसी भी इवेंट के लिए वेट कर रहा है, या तो उसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, या उसको किसी सिग्नल की रिसेप्शन की रिक्वायरमेंट है. जब वो इवेंट कंप्लीट होगी तभी प्रोसेस जो है अपनी नेक्स्ट स्टेट में जाएगा. सो वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट फ्रॉम रनिंग स्टेट इट गोज़ इनटू वेटिंग स्टेट. ये काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है. रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेके जाता है प्रोसेस को, और रनिंग से वेटिंग में हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके जाता है. अगर किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो प्रोसेस को, या किसी इवेंट का वेट हो, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसकी स्टेट को चेंज करता है. और जैसे ही वो इवेंट अकर होगी तो प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा. देन द रेडी स्टेट इज द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या वेट कर रहा है? प्रोसेस टर्मिनेटेड. अगर प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और एग्जिट कर जाएगा. सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस. सो व्हाट आर द स्टेट्स? न्यू स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, रेडी स्टेट एंड द टर्मिनेटेड स्टेट. न्यू स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होता है, रनिंग स्टेट में उसका एग्जीक्यूशन होता है, वेटिंग स्टेट में वो किसी भी इवेंट या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करता है, रेडी स्टेट में वो कब होता है? जब उसको प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है और वो वेट कर रहा है बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ मेमोरी में. टर्मिनेटेड स्टेट कब आती है? जब प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है.
Okay, now what process control block. Next topic is process control block. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किस लिए यूज़ करते हैं हम? प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में. ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक and it is also termed as task control block. It contains many pieces of information associated with a specific process. इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस से रिलेटेड. देखिए ये फिगर जो है ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को शो कर रही है. जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोसेस की स्टेट, उसका नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, कौन कौन सी फाइल्स ओपन है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एक्सेट्रा. दिस काइंड मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो वो कहाँ करते हो? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. नाउ लेट्स डिस्कस द थिंग्स दैट आर स्टोर्ड इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. फर्स्ट इज द प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस की स्टेट अगर वो न्यू स्टेट में है तो पीसीबी में उसकी स्टेट उसमें बताई जाएगी कि वो न्यू में है, रेडी में है, रनिंग स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है या हॉल्ट हो गया है, वट. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये इंडिकेट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस. द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस. उस प्रोसेस के लिए आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस आपको किस में मिलेगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर. देन सीपीयू रजिस्टर. द रजिस्टर्स वेरी in number and type depending on the computer architecture. They include accumulators, index registers, stack pointers and general purpose register plus any condition code. जो भी रजिस्टर्स आपके प्रोसेस को रिक्वायर्ड हैं वो सारे इसमें लिस्ट होंगे. फिर नेक्स्ट आपका शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड ए प्रोसेस प्रायोरिटी, पॉइंटर्स टू शेड्यूलिंग क्यूज एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स. इसमें हम जो भी उसकी शेड्यूलिंग के लिए हमको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या पॉइंटर्स उसको चाहिए शेड्यूलिंग में के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर होगी. एंड नेक्स्ट पीसीबी स्टोर मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. दिस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड सच इन्फॉर्मेशन एज द वैल्यू ऑफ द बेस एंड लिमिट रजिस्टर. बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू स्टोर होगी. The page tables or the segment tables depending on the memory system used by the operating system. जो भी आपके प्रोसेस ने पेज टेबल, सेगमेंट टेबल यूज़ की है, कहाँ पर आपकी मेमोरी में वो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहाँ उनको स्टोर कर रखा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में होगी. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ CPU एंड रियल टाइम यूज्ड, time limits, account number, job or process numbers and so on. These kind of information are stored in the accounting information. Input output status information. This information include the list of input output devices allocated to the process, a list of open files and so on. In brief, the PCBs simply serve as the repository for an information that may vary from process to process. तो हम क्या कह सकते हैं? PCB क्या करता है? एक रिपोजिटरी का काम करता है जिसमें आप किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.